नमस्कार, शारदी कला टाइम टीवी के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ऋषिका। खबरों की करेंगे शुरुआत, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। कांग्रेस लीडर मणिशंकर अय्यर का बयान, महिला कार्यकर्ता जोर लगाए तो मोदी को समुद्र तक ढकेलना मुमकिन। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर में सुरक्षा के किए गए कड़े इंतजाम। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे का बयान, भारत हिंदू राष्ट्र यह कहने के लिए किसी की अनुमति की जरूरत नहीं। अब खबरें विस्तार से। जोगेश्वरी पूर्व के शिवसेना विधायक रविंद्र वाइकर से विभिन्न राजनीतिक मुद्दों पर बातचीत की हमारे संवाददाता ने। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। आरे कॉलोनी में सदियों से चल रहे टोल के झोल पर आज विराम लग चुका है। हमारे साथ में वहाँ के स्थानीय विधायक रविंद्र वाइकर जी हैं। आज हम उनसे उसके बारे में चर्चा करेंगे। टोल का झोल बंद हो चुका है, इसके बारे में। टोल का बड़ा झोल आरे कॉलोनी में चलता था और टोल का झोल बंद करने के लिए मैंने बहुत बड़ा प्रयास किया। 5 साल के उसके ऊपर मैंने काम कर रहा था। पूरा मुंबई महानगर पालिका में 437 किलोमीटर का एरिया है। ये 437 किलोमीटर में ईस्टर्न जोन, वेस्टर्न जोन और सिटी ऐसे जोन आते हैं। उसके अंदर वेस्टर्न जोन के अंदर करीबन 3162 एकड़ में आरे कॉलोनी एरिया है। आरे एक पारसी का नाम था, यानी 1938 में जब वो ब्रिटिश गवर्नमेंट था उन्होंने वो जगह दी थी आरे नाम के पारसी को, और उसके नाम से आरे कॉलोनी नाम गिरा। अभी ये आरे के अंदर 1982 से ये लोग टोल लेते हैं मगर उसकी मरम्मत नहीं करते। तो मैंने गए 5 साल कहा कि तुम लोग टोल लेते हैं तो उसकी मरम्मत तो होना चाहिए, और उसके बारे में सभागृह में सभी आयुध जो होती है, यानी तारांकित प्रश्न होते हैं, लक्ष्यवेधी सूचना होती है, कपास सूचना होती है, पॉइंट ऑफ ऑर्डर होती है, सभा तहकुबी होती है, जो भी आयुध होती है विधानसभा की, वो मैंने पूरे उसका इस्तेमाल किया। फिर उसके बाद मेरे को कपास सूचना के अंदर और माननीय मुख्यमंत्री ने उत्तर दिया कि हम लोग इस रास्ते को बीओटी बेसिस के ऊपर काम करेंगे उसके ऊपर, और टोल तो चालू ही रखेंगे। मगर 2 साल तक माननीय मुख्यमंत्री ने उसके ऊपर सिग्नेचर ही नहीं किया। फिर अभी मैंने कहा कि बाबा तुम लोग एक तो टोल तो लेते, रास्ता बनाते नहीं है और काम भी नहीं करते, तो ये बीएमसी को हैंड ओवर कर दो। फिर माननीय मुख्यमंत्री आखिर में तैयार हो गए। उनकी यानी काम नहीं करने की जो ये छवि है वो उसके अंदर पूरे मुझे दिखती है। फिर उन्होंने मुंबई महानगर पालिका को अब हैंड ओवर किया। फिर मैंने तीनों ऑफिसर को, यानी पीडब्ल्यूडी सचिव मिस्टर नाइक, फिर पदुमा के सचिव मिस्टर पाठक, फिर मुंबई के कमिश्नर मिस्टर कुंटे, इनको सभी को जाके मिला, मिनट्स की कॉपी मैंने दी। उसके बाद 306 की नोटिस आरे कॉलोनी को लगा दी गई। फिर उनके गवर्नमेंट को दी। कल वो नोटिस का मुद्दत और था, मगर उसके अंदर ही उन लोग ने हैंड ओवर किया कि उनको रिपेयरिंग गणपति के पहले नहीं करना है, यानी पैसा खर्चा हो जाता है। तो उन्होंने तुरंत ही कल के कल हम लोग में वार्ड ऑफिसर थे पी साउथ के, उनको लेके गया और उनके साथ गया। फिर उनके डिप्टी सेक्रेटरी आए थे, फिर उनके हाथ से और सीओ आरे उनके हाथ से हम लोगों ने लेटर लिया और तुरंत दूसरे मिनट में हमने जाके वो टोल नाका को खत्म किया। वो खत्म या तोड़ने के समय जो जल्लोश करती थी वहां की नागरिक की परेशान थी, आने वाले, अंदर रहने वाले, आने जाने वाले, और एक संतुष्टता और प्रसन्नता थी कि शिवसेना ने ये काम किया, इसके लिए उनको खुशी थी। आज मैंने टोल मुक्त मुंबई कर दिया है, यानी आरे कॉलोनी कर दी है। अभी आपने देखा रविंद्र वाइकर जी ने साफ कर दिया है कि टोल मुक्त हो चुका है ये आरे कॉलोनी का इलाका। कैमरामैन अरुण सिंह के साथ रितेश तिवारी, टाइम टीवी मुंबई। नागपुर में पीएम मोदी की सभा सकुशल निपट सके, इसके लिए भाजपा की ओर से आवश्यक तैयारियां की गई हैं। सभा को लेकर जहां एक और कार्यकर्ताओं में उत्साह है, वहीं प्रत्येक मंडल शाखा में बैठक का दौर जारी है। प्रत्येक मंडल को सभा में कम से कम 1000 कार्यकर्ता लाने का टारगेट दिया गया है। पीएम मोदी की सभा सकुशल निपट सके, इसके लिए भाजपा की ओर से आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं। सभा को लेकर जहां एक और कार्यकर्ताओं में उत्साह है, वहीं प्रत्येक मंडल शाखा में बैठक का दौर जारी है। प्रत्येक मंडल को सभा में कम से कम 1000 कार्यकर्ता लाने का टारगेट दिया गया है। विधानसभा क्षेत्र चुनाव के लिए निहाय प्लानिंग भी जारी है। वही कार्यकर्ताओं को वीआईपी पास दिए जाने लगे हैं। कौन कहां और किस पंक्ति में बैठेगा, इसके लिए पास दिए गए हैं। वही महिलाओं से अधिकाधिक संख्या में उपस्थित रहने तथा सभा स्थल पर गाजे बाजे के साथ पहुंचने सहित अन्य सूचनाएं दी गई हैं। कस्तूरचंद पार्क स्थित सभा स्थल पर मंगलवार को 50 फुट चौड़ा व 10 फुट ऊंचा सभा मंच बनाकर तैयार हो गया। सूत्रों के अनुसार स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के आला अधिकारियों ने सोमवार की रात मंच की फाइनल डिजाइनिंग को मंजूरी दी। इस तरह एसपीजी ने बैरिकेड्स के लिए खोदे गए गड्ढों की जांच करके एक प्लानिंग नक्शे के अनुसार नए गड्ढे खोदने के निर्देश दिए थे। इन गड्ढों की औपचारिक जांच के बाद मंगलवार को तत्परता से मंच सहित बैरिकेड्स तैयार किए गए। इस दौरान पूरे दिन एसपीजी के अधिकारी, शहर स्पेशल ब्रांच और खुफिया विभाग के कर्मचारी
सभा स्थल पर मौजूद रहे। मंच के दौरान और मैदान की दीवारों को करीब 10 फुट की ऊंचाई तक सुरक्षा के लिहाज से टीन लगाकर बंद कर दिया गया है। इसके अलावा बम शोधक दल और श्वान सुबह शाम पार्क के चप्पे चप्पे की जांच कर रहे हैं। सभा कार्यक्रम में करीब 1 लाख लोगों के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। इसे देखते हुए 40,000 कुर्सियां और 300 सोफे लगाए गए हैं। 2 दिन पूर्व ही मैदान शहर पुलिस के हवाले कर दिया गया था, लेकिन मंच तैयार होने के बाद बुधवार से सभा मंच पूरी तरह एसपीजे टीम के हवाले किया गया है। वहीं एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शहर आगमन को लेकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय विमानतल पर हाई अलर्ट जारी की गई है। जैसा कि अभी नागपुर केपी कस्तूरचंद पार्क में मैं यहाँ मौजूद हूँ। यहाँ लगातार शासन प्रशासन का बंदोबस्त बहुत कड़ा चल रहा है। और यहाँ एक बात आपको बता दूँ जो गुप्त रूप में रखी गई है, सीसीटीवी। आज तक कोई कार्यक्रम में आज सीसीटीवी का इंतजाम नहीं किया गया। माननीय नरेंद्र मोदी पीएम बनने के बाद नागपुर पहली बार 21 अगस्त को आगमन हो रहा है और नागपुर के साथ ही साथ विदर्भ में करोड़ों रुपए का प्रस्ताव यहाँ पास कर रहे हैं। और जैसा कि मेट्रो ट्रेन का भी उन्होंने भूमि पूजन यही केपी ग्राउंड से करेंगे। और जैसा कि आप देखा जा रहा है यहाँ शासन प्रशासन की तरफ से सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। उपराजधानी की मेट्रो रेल व मौदा में एनटीपीसी विद्युत परियोजना के प्रथम चरण के उद्घाटन के लिए आज गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित अति विशिष्ट अतिथियों का नागपुर में आगमन हो रहा है। इसके मद्देनजर वर्धा रोड स्थित डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर विमानतल से कस्तूरचंद पार्क तक की सड़कें चकाचक करने का काम युद्ध स्तर पर किया गया है। उपराजधानी की मेट्रो रेल व मौदा में एनटीपीसी विद्युत परियोजना के प्रथम चरण के उद्घाटन के लिए गुरुवार 21 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित अति विशिष्ट अतिथियों का नागपुर में आगमन हो रहा है। इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा है कि शहर के गड्ढों से प्रधानमंत्री मोदी को झटके न लगे, साथ ही काफिला जिन रास्तों से निकले वहां बेहद साफ सफाई नजर आए, जिसके लिए मनपा सहित अन्य विभाग जी तोड़ मेहनत किए हैं। प्रधानमंत्री के आवागमन को देखते हुए स्ट्रीट लाइटों के सुधार का काम युद्ध स्तर पर किया गया, जबकि विमानतल के वीआईपी प्रवेश द्वार की ओर से निकलने वाली सड़क की साफ सफाई का काम भी पूरे दिन चलता रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवागमन के दौरान वर्धा मार्ग को 2 घंटे के लिए सील कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री और अन्य नेताओं की सुरक्षा के लिए 2000 जवानों की तैनाती की गई है। मोदी की सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाले स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजे के अधिकारी सहित 25 जवान यहां पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि बुधवार सुबह तक 15 अधिकारियों के और आने का पता चला है। सोमवार सुबह एसपीजी के डीआईजी सुधांशु रंजन श्रीवास्तव 3 अधिकारियों के साथ नागपुर पहुंच गए थे। उन्हें यहां पहुंचने के तत्काल बाद विमानतल कस्तूरचंद पार्क तथा मौदा का मुआयना किया था। उन्होंने शहर और ग्रामीण पुलिस तथा इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारियों के साथ सुरक्षा व्यवस्था की चर्चा की। उनकी सलाह के अनुसार शहर और ग्रामीण पुलिस तैयारी में जुटी हुई है। सूत्रों के अनुसार मंगलवार रात तक एसपीजी के अधिकारी सहित 25 जवान नागपुर पहुंच गए थे। वही बुधवार रात तक अधिकारी सहित 15 जवान पहुंच गए हैं। एसपीजी अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था के लिए 2 दल बनाए हैं। एक दल मौदा तथा दूसरा नागपुर के लिए बनाया गया है। विमानतल पर पहुंचने के तत्काल बाद मोदी मौदा के लिए रवाना हो जाएंगे। मौदा के बाद प्रधानमंत्री कस्तूरचंद पार्क आने वाले हैं। विमानतल से कस्तूरचंद पार्क के लिए वर्धा मार्ग के अलावा आपातकालीन मार्ग भी निर्धारित किया गया है। इस मार्ग पर भी पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। प्रधानमंत्री के काफिले के लिए 6 बुलेट प्रूफ वाहन तथा 4 जामर दिल्ली से यहां पहुंच गए हैं। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री के वाहन के साथ ही राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री तथा अन्य महत्वपूर्ण नेताओं के वाहन चलने वाले हैं। खबरें अभी और भी है, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर दिल्ली में आयोजित कांग्रेस के महिला सम्मेलन में बुधवार को पार्टी लीडर मणिशंकर अय्यर ने पीएम मोदी को लेकर विवादास्पद बयान दिए। अय्यर ने कहा कि कांग्रेस के पास 14 लाख चुनी हुई महिलाएं हैं। अगर ये एकजुट हो जाए तो मोदी जी को गांधीनगर वापस जाना होगा। रोहिणी अदालत में गोपाल कांडा के वकील द्वारा कथित तौर पर गीतिका शर्मा के भाई अंकित को थप्पड़ मारे जाने की खबर है। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों में सुनवाई की अगली तारीख को लेकर बहस चल रही थी।
केरल की राज्यपाल शीला दीक्षित जल्द ही राज्यपाल पद से इस्तीफा दे सकती हैं। केंद्र के एक बड़े मंत्री पहले ही सरकार का संदेश उन तक पहुंचा चुके हैं। दिल्ली में रह रहे शीला दीक्षित के परिजनों को भी यह संदेश मिल चुका है। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के हिंदू राष्ट्र वाले बयान का खुलकर समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि भारत हिंदू राष्ट्र है। शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे ने यह भूमिका सबसे पहले रखी थी। उनकी भूमिका से मेरी भूमिका अलग कैसे हो सकती है। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के हिंदू राष्ट्र वाले बयान का खुलकर समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र कहने के लिए किसी की अनुमति लेने की जरूरत भी नहीं है। उद्धव ठाकरे ने इन शब्दों में संघ प्रमुख भागवत के बयान का समर्थन किया है। शिवसेना अध्यक्ष का यह बयान काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में जल्द ही विधानसभा का चुनाव होने वाले हैं और भाजपा व शिवसेना के बीच सीटों के बंटवारे से लेकर राज्य का मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर सहमति नहीं बन पा रही है। उल्लेखनीय है कि रविवार को मुंबई के षणमुखानंद हॉल में यह विश्व हिंदू परिषद की स्वर्ण जयंती महोत्सव में भागवत ने कहा था कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है और हिंदुत्व हमारे राष्ट्र की पहचान है। यूपी में बाढ़ का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। हालात बिगड़ते जा रहे हैं। बाढ़ से अब तक कुल 67 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं कई लोग लापता हो गए हैं। पानी के तेज बहाव के चलते सड़क और रेल मार्ग भी बंद है। हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।